PWD, PWD, PMGSY, PMGSY, PWD, PWD, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, PWD, PWD, PMGSY, PMGSY, महकमा PWD, महकमा PWD, महकमा PWD, महकमा PMGSY, महकमा PMGSY, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, PMGSY, PWD, महकमा PWD, महकमा PWD, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। PWD, महकमा PMGSY, महकमा PMGSY, महकमा PMGSY, महकमा PMGSY, महकमा PWD, महकमा PWD, महकमा PWD, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। ये भी कटी तीन रोड सर, आज का जो प्रोटेस्ट हुआ ख्वास में, जो मेन हेडक्वार्टर पे हुआ था, ये सर 2-3 मसलों को लेके, जिसमें एक रोड का पट्टी नाले का, और जो ब्यौरा मांगा गया है कोटरंका से ख्वास रोड का। तो सर इससे पहले क्या आपके पास इस विषय में यहाँ के पंच सरपंच आए? जी, एक्चुअली जो आपने बात की अभी तीन इश्यूज़ के बारे में। एक तो हमारी जो ख्वास मोगला रोड है, एक हमारी कोटरंका ख्वास रोड है, और एक जो हमारा पट्टी नाले पे ब्रिज है। ये हमारे बेसिकली मेन 3 इश्यूज़ हैं। जो हमारी सबसे पहले मैं बात करूँगा ख्वास मोगला रोड की। जो हमारी ख्वास मोगला रोड का इशू है, उसमें पहले भी हमारे पास सरपंचेज और पंचेज इसमें आए, हमने हाई लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है और इसके रिलेटेड कुछ स्टेप्स हमने लिए हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हमने जो है हमारा एक स्ट्रेच था 11 किलोमीटर का, उस पर हमने रिपेयरिंग की थी। और अभी प्रेजेंटली जो मैं बताऊं तो 3 किलोमीटर जो है एक स्ट्रेच है, उसमें ब्लैक टॉपिंग के लिए टेंडर निकला हुआ है। और उसके बाद जो है और टेंडरिंग की गई है 6 किलोमीटर की, जो हमारा स्ट्रेच है लट्ठी से डलेरी के बीच में ख्वास मोगला रोड पे, जहाँ की रोड के जो हमारे मेजर जो हमारे इश्यूज़ हैं कि जो बड़े बड़े खड्डे हैं उनको भरने के लिए, उनके लिए भी टेंडरिंग प्रोसेस हो गया है और उनके लिए काम भी इनफैक्ट जो है कल से स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ लेवल पे हमने वो काम स्टार्ट किए हुए हैं, लेकिन क्योंकि ये जो इशू है ये काफ़ी बड़ा है, रोड का जो कंडीशंस हैं माइनर रिपेयर से वो कुछ हद तक हम उनको ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक मेजर ब्लैक टॉपिंग पूरी रोड को ज़रूरत है, तो वो वाले इश्यूज़ हमने पुट फॉरवर्ड किए हैं और वो कंसिडरेशन में हैं। फिर जो हमारा एक पट्टी नाले का ब्रिज का इशू है, वो जो है उस पर जो है 2016 में जो है जो PWD ने एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो बना के प्रपोजल जो है फॉरवर्ड किया था हायर लेवल पे कि यहाँ ये जो नाला है इस पे जो है एक ब्रिज की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक वो अप्रूवल जो है उस पे जो है उस ब्रिज का हमें नहीं मिला। सर उसके बाद जो CHC जो PHC है यहाँ पर, वहाँ पर सर एम्बुलेंस का जो यहाँ के पंच सरपंच या लोकल का है कि एम्बुलेंस की बहुत बड़ी दिक्कत है। एक एम्बुलेंस है लेकिन वो छोटी एम्बुलेंस है, और जिस हिसाब की जो रोड है हम खुद आए हैं वहाँ पर ये एम्बुलेंस आप कहें कि इससे अच्छा ना ही हो तो अच्छी है। क्या एम्बुलेंस का भी सर फॉरवर्ड आपने किया आगे? जी, एम्बुलेंस का जो है इशू जो है हमने टेकअप किया था कंसर्न ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जो हमारे कालाकोट हैं उनके साथ। बेसिकली हमारी जो प्रॉब्लम आ रही थी कि रिसेंटली 3-4 महीने से हमारा कोविड का इशू चल रहा था। तो कोविड में हमारी एम्बुलेंसेज काफ़ी ज़्यादा डेप्यूटेड जो थी वो यूज़ में थी।
तो हमारी जो एम्बुलेंस थी वो कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव थी। जो काला कोट में भी हमारे पास एम्बुलेंसेज अवेलेबल थी, वो क्योंकि कोविड का कभी जब हमें केसेस आ रहे थे और एक जो एम्बुलेंसेज थी वो स्टेशन एक जगह पे नहीं रह रही थी, उस वजह से जो ये कोविड का क्राइसिस है उसकी वजह से हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ एम्बुलेंस जो है वो एक इशू है। तो ये मैटर जो है टेकअप हुआ है। एक बार दो इश्यूज़ इसमें मैं डिस्कस करूंगा। एक बार कुछ फंड्स एलोकेट हुए थे एम्बुलेंस के लिए, लेकिन वो इतने नहीं थे, वो CDF से आए थे, वो इतने नहीं थे कि जिससे एम्बुलेंस खरीदी जा सके, बिकॉज उसमें कुछ शॉर्टेज थी हमें 2 लाख की। और दूसरी बात ये थी कि अवेलेबिलिटी एम्बुलेंस की, जो काला कोट हमारे BMO हैं, अगर वो हमें कोई एम्बुलेंस जो उनके पास अवेलेबल है वो डिप्यूट कर दे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो उनका कहना यह है कि वहाँ पे कोविड के टाइम पे हमें एम्बुलेंसेज की थोड़ी शॉर्टेज जो है वो हो रही थी। सर एक मसला और जो कि करप्शन का आरोप सर यहाँ पर आया जी, जो कि यहाँ के जो नायब सरपंच साहब हैं उन्होंने और बाकी लोकल्स ने भी कहा, वो कह रहे हैं विद प्रूफ हमारे पास सब कुछ है। सर वो ये जो मसला ये क्यों सर इस चीज़ को क्यों नहीं उजागर किया जा रहा? जो वीडियो साहब हैं उन पर ये मसला उठाया गया, करप्शन का आरोप उन पर किया गया कि उन्होंने शायद जब कोई काम के जो रिलेटेड टू चाहे गलियां बनाने कुछ काम है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने सामान ला के रखा हुआ लेकिन वो देते नहीं है आगे। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जो ये हमारे RDD का काम है, जैसे कि मैंने हमारे जो सरपंच हैं ये हजरात एक बार पहले एक यहाँ उपवास में हमारे प्रोटेस्ट भी हुआ था इस पर्टिकुलर इशू पे, तब हमारे BDO साहब अब रिटायर हो गए, वो इंचार्ज थे उपवास के, तो तब हमने टेकअप किया था। इनफैक्ट जो हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोटरंका हैं उन्होंने भी बहुत बार बोला है कि अगर लोगों से हमारी है कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है RDD को लेके या इवन रेवेन्यू को लेके किसी भी डिपार्टमेंट को, वो हमें राइटिंग में अभी तक मेरे पास एटलीस्ट नहीं आया हुआ है ना, एज़ फार एज आई नो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब के पास भी इन राइटिंग अभी तक कोई पर्टिकुलर हमारे पास नहीं आया है कि कोई करप्शन का ऐसा इशू है या कहीं पे फंड्स की मिस एलोकेशन हुई है या कुछ ऐसी कंप्लेंट हमारे पास रिटर्न में अभी तक नहीं आई है। तो जब हमारे पास रिटर्न में आएगी तो जो भी वो थ्रू प्रॉपर चैनल जो भी उस पर एक्शन होगा वो 100% वो उस पर होगा। जी। तो सर आज का जो मेमोरेंडम पेश किया गया है जी, वो सर किन किन विषयों को लेके जो है वो यहाँ पर सरपंच साहब और बाकी लोकल्स ने आपको दिया? इनके जो डिमांड हैं वो बेसिकली जो मेन वही रोड्स का इशू है। बेसिकली हमारे जो ख्वास है, ख्वास में कनेक्टिविटी का बहुत इशू रहता है। एक जो हमारी ख्वास मोगला रोड है उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, एक तो रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, और दूसरा जो हमारा पट्टी नाला है, एक ब्रिज है, दरिया के बीच में से गुजरना पड़ता है, और जब बारिश ज़्यादा होती है तो वो ओवरफ्लो कर जाता है तो कनेक्टिविटी टूट जाती है। दूसरी हमारी है कोटरंगा ख्वास रोड। इस कोटरंगा ख्वास रोड का टाइम जो ये काम है वो कुछ टाइम से रुका हुआ है, जिसकी जो इश्यूज़ बताए जा रहे हैं वो ये है कि कुछ लायबिलिटी है जो अभी पेंडिंग है, जिसकी पेमेंट नहीं हुई है, जिसकी वजह से काम आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया। सर 76 करोड़ जो है यहाँ के लोकल और सरपंचेस कह रहे हैं कि 76 करोड़ का वो टेंडर है, जो 76 करोड़ उस पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन उस रोड पे लगता तो नहीं है सर कि 76 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पे 70 जितनी फंड एलोकेटेड है वो सारा का सारा उस पर स्पेंड हो चुका है। अभी कुछ हद तक ही उस पर काम हुआ है, उसमें जितना काम हुआ है अब एग्जैक्टली कितना अमाउंट उस पर स्पेंड हुआ है वो आपको कंसर्न डिपार्टमेंट एग्जैक्टली बता देगा, लेकिन मेरी जितनी बात हुई है कंसर्न डिपार्टमेंट से, जितना 76 करोड़ जो बोल रहे हैं उतना स्पेंड नहीं हुआ, उससे बहुत कम ही हुआ है। तो जितना स्पेंड हुआ है उसको उसके रिलेटेड भी जो लायबिलिटी है वो क्लियर नहीं हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, थोड़ा फंडिंग का इशू आ रहा है वही है। तो और जो हमारा PHC का एक इन्होंने जो इशू कहा है कि एक एम्बुलेंस का इशू है, वो इन्होंने अपने मेमोरेंडम में डाला है कि वहाँ पे एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है। वो हमने बहुत बार टेकअप किया है, लेकिन अब कोविड की वजह से थोड़ा सा हमें BMO साहब अभी थोड़ी सी उनकी भी मजबूरी है, लेकिन उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। और दूसरा एक स्टाफ का इन्होंने लिखा हुआ है कि थोड़ी स्टाफ की शॉर्टेज है, कि थोड़े वहाँ पर जो स्टाफ है जो PHC ख्वास में डिप्यूटेड होता है, बहुत सारा स्टाफ जो है वो उसको बाद में कहीं और डिप्यूट किया जाता है, उनकी पोस्टिंग यहाँ पे होती है, डिप्यूट रजौरी में किया जाता है, कहीं किया जाता है। उसके रिलेटेड मैंने एक बार पहले भी लिख चुका हूँ, तो उस पर कुछ एक DC साहब ने कहा था कि हम इसको पूरा रिव्यू करेंगे, जितना जो हमारी स्टाफ की पूरी डिस्ट्रिक्ट में जितनी हमारी प्लेसमेंट्स हैं, क्योंकि सिर्फ ये ख्वास का इशू नहीं है, बाकी जगहों का भी इशू है, लेकिन ये था कि पूरा रिव्यू करेंगे अगेन। बट थोड़ा सा हमारा हेल्थ सेक्टर इस टाइम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इस टाइम डिस्टर्बेंस के लिए उस चीज़ के लिए उनके पास इतना स्कोप नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है आपसे
कि अभी यहाँ पे 15 पंचायतें जो इसी रोड से कनेक्ट होती हैं जी। 15 पंचायतों को अभी बीडीसी चेयरमैन भी सर बने हैं, और जहाँ तक गवर्नमेंट ने उनको पावर दी है तो बीडीसी चेयरमैन के हाथ में इस वक्त आप कहें कि जो सारा मसला है वो बीडीसी चेयरमैन के हाथ में। लेकिन यहाँ पर जब हम आए तो उनका ये कहना है कि जो बीडीसी चेयरमैन है यहाँ के, वो कभी आपके पास इन इश्यूज़ को लेके आए, क्योंकि लोगों का तो ये कहना है कि वो रहते जा रजौरी हैं जजमपुर। ये जो हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरमैन साहिबा हैं, उनसे यूजुअली वो मतलब हमारी उनसे बात होती रहती है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल वो है, फ़ोन वगैरह पे हमसे कांटेक्ट रहता है जो पर्सनली सर कितनी बार, लेकिन मैं पर्सनली मैं यही चीज़ बोलूँगा कि मतलब ये सब मैं आई थिंक मैंने जो है यहाँ के जो पंची सरपंचीज़ हैं उनको ये चीज़ बहुत बार बोली है कि आप जो हो, आप ही कनेक्शन हो, आप लोगों को मिल के चलना है इस चीज़ को लेके। और आप इनको साथ में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो जो है उसमें चेयरमैन भी हैं और सरपंचीज़ भी हैं, तो सरपंच और चेयरमैन को साथ मिल के आई थिंक अगर डिमांड को आगे लेंगे तो वो ठीक है। थैंक यू। ओके। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए।